देखिए जी, उनके जो कमांडर हैं पैसिफिक कमांड के, उसने कहा था फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड। तो बेसिकली बात वही है कि वो इसलिए उन्होंने नाम चेंज किया है एशिया पैसिफिक का। अब उन्होंने इंडो पैसिफिक कर दिया, हालांकि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो वो जोड़ना चाहते हैं स्ट्रेटेजिकली चाइना के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है भारत, यूएस, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि कभी पाकिस्तान अमेरिका का एक बहुत अच्छा पार्टनर हुआ करता था। एक वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा करता था। अमेरिका भी पाकिस्तान की हर बात में उसको सपोर्ट किया करता था। पर आज की तारीख में वक्त बिल्कुल ही बदल चुका है। आज की तारीख में भारत दुनिया का एक महत्वपूर्ण और बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है। इसके अलावा सिर्फ भारत ही है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को रोक सकता है, और यही वजह है कि आज की तारीख में भारत और अमेरिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट चुकी है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। पाकिस्तान की आज की तारीख में कोई हैसियत नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया दुनिया की राजनीति पर ही चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कि कैसे भारत और अमेरिका मिलकर चीन की बैंड बजाने में लगे हुए हैं, और पाकिस्तान का अमेरिका के लिए अब कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बचा है। आज के इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या चर्चा कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। और ये सब क्या नई तब्दीलियां, क्या नई जो ड्राफ्ट बन रहे हैं चीजों के, वो क्या है? देखिए, मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मुशाहिद साहब से सामने से सूरज के सामने चिराग दिखाने वाली बात है। मैं उनको कैमरन मंटर का पिछले दिनों उसने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है, और उसने एक बात की जिससे हम बात शुरू करना चाहते हैं। उसने कहा है कि पाकिस्तान अब 70 साल का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी वो खत्म हो गया है। अब हमारा अमेरिका के लिए अहम तरीन जोन बन गया वाघा से लेकर वेलिंगटन तक, यानी न्यूजीलैंड जोन है, नया वार जोन। कहता वो सारा एफर्ट, सारी अमेरिका जो है वो समझता है कि इजराइल जो है अब इतना बड़ा बच्चा हो गया है कि अपने मामला खुद संभाल सकता है, वो मिडिल ईस्ट से भी निकलना चाहता है। इंपॉर्टेंस है उनके लिए, निकल रहा है। सीरिया से भी वैसे ही निकल रहा है, इराक से भी निकल रहा है, ईरान के साथ थोड़ी बहुत रखेगा, वो इसराइल को तय करता जाएगा। लेकिन कंटेनमेंट ऑफ चाइना और ये सारा वार जोन और इंडो पैसिफिक रीजन, ये चीज़ हो गई है। सिर्फ मुशाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जियोरिया साहब, और अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब और ताहिर साहब और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम। ये जो वाघा से वेलिंगटन वाली जो बात चल रही है अमेरिका में, तो इसके साथ साथ इधर सीपैक चल रहा है और अमेरिका, ये मसला क्या है? क्या हम तो बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं, और हम किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी हमारी? तो वो एक उन्होंने जो फैसला ओबामा के जमाने में हुआ था 2011 में, जब उन्होंने बात की थी पिवट टू एशिया, जब बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, नवंबर 2011 की तकरीब थी इनकी ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को, और उस वक्त उनका था कि जी 9/11 के बाद जो उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसी है, मुसलमान मुल्कों के साथ पॉलिसी, वो तो नाकाम हो चुकी थी। जंग अफगानिस्तान की, वो तो हमें 10 साल से पता है नाकामी है, लेकिन वो उनके अब उनका रुख मशरक की तरफ होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। और सारी जो कोशिश है यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की, वो ये है कि एक नया दुश्मन उन्होंने क्रिएट कर लिया है, और उस दुश्मन के खिलाफ उन्होंने सारी तैयारी करनी है और नई सरबंदी करनी है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑस्टिन ने जो बयान दिया है कि चाइना अपने आप को बहुत डेवलप कर रहा है और ये कर रहा है, हमें उसके मुकाबले पे आना चाहिए। और इसके ऊपर आपने देखा होगा फरीद ज़करिया ने जो एक बहुत तफसील सी उस पर गुफ्तगू भी की है कि कोई साइज का मुकाबला ही नहीं है चीन का और इनका। असल में पूछना इस वक्त यह है कि इस सारे सिनेरियो में एक और जो वो निकालते हैं कि अफगानिस्तान से हम उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक कश्मीर सेटल ना हो जाए, वरना अगर अफगानिस्तान से निकल गए और अफगानिस्तान में पीस हो गया तो सारे जाति जो है वो कश्मीर चले जाएंगे। ये जो एक चीज है जिसमें तो हमारी इंपॉर्टेंस तो फिर भी रहेगी। ठीक है जी, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अपनी जगह कायम और दायम है, उसमें कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस अमेरिका के लिए मनफी अंदाज से आप देख रहे हैं कि एज चाइनाज हलीफ और हिंदुस्तान से जो हरीफ। और जो फरीद ज़करिया ने बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि आप 2-3 फिगर्स देख लें कि $750 अरब अमेरिका का डिफेंस बजट है, चाइना का उसका 1/3 है, $200 बिलियन। 200 है, ठीक है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं न्यूक्लियर पावर्ड, चीन के पास 3 है। अमेरिका के पास 2000 जहाज हैं, जंगी जहाज, चीन के पास 600 है, और अमेरिका के पास एशिया में 400 फौजी अड्डे हैं। दुनिया में 800 हैं,
अमेरिका के एशिया में 400 हैं। तो चाइना का कोई नहीं फौजी अड्डा, तो लोग कहते हैं गवादर वगैरह, कोई फौजी अड्डा नहीं है पूरे एशिया। तो ये एक कंपैरिजन आपके सामने है। अच्छा, ताहिर जावेद साहब से पूछेंगे कि ये तो चले मुशाहिद साहब बात कर रहे हैं कि अमेरिका की जो नई इंतजामिया की जो सोच है, हमने देखा है कि हालिया दिनों के अंदर जनूबी एशिया में जिन ममालिक के दरमियान कशीदगी, पाकिस्तान भारत की बात कर लेते हैं, तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो नरमी दिखाई दी है। पहले मोदी साहब ने खत लिखा, वही मोदी साहब जो पहले फोन नहीं सुनते थे खत लिखते हैं, आज इमरान खान साहब उसका जवाब भी देते हैं। तो कश्मीर के हवाले से भी बातचीत चल रही है, काफ़ी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी बात की। तो ये जो तब्दीली नज़र आई है, क्या ये अमरीकी इंतजामिया में की तब्दीली की वजह से नज़र आ रही? देखें जी, उसमें थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट, जो 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.25 साल पहले इंडिया ने जो कश्मीर में एक एक्शन लिया 360 की, जो उसकी जो रिवोक किया, उसके बाद वो समझ रहे थे कि हम अपनी मनमानी करके कश्मीर को जो भी एक डिसीजंस बनाते जाएंगे और दुनिया उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करेगी और वो अपने जो भी है उनका एजेंडा उसको फुलफिल कर लेंगे। फिर उन्होंने ये भी देखा कि उनके उस एक्शन के ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत सारे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने बहुत एक सख्त रिएक्शन दिया उसके ऊपर कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, या फिर यूएन की जो रेजोल्यूशन, देखें यूएन क्या है, यूएन इज व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स फॉर, तो उसकी जो रेजोल्यूशंस की वायलेशन थी, तो उनको उनके इस एक्शन और डिसीजन के ऊपर एक बड़ा यानी सख्त रिएक्शन आया। और ये कुछ 1.5 साल के अंदर उसके ऊपर बिल्ड हुआ। इमरान खान साहब जब यूएन में भी गए थे, तो अब ये इंडिया को भी आइडिया हो गया फिर कि इसके ऊपर बात जो है वो टेबल के ऊपर होगी, जो जिस तरह वो चाह रहे हैं उस तरह वो नहीं होगा काम। ऑन दी अदर एंड मैं ये भी समझता हूँ कि इन बिटवीन जो अमेरिका और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो क्योंकि पीस कन्वर्सेशन जो पीस टॉक्स थी जो अफगानिस्तान के अंदर, उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा और पॉजिटिव और इफेक्टिव रोल प्ले किया है, जिसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। और देखा उन्होंने, उसमें सिंसेरिटी भी थी कि जो आप बोल रहे हैं वो हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो उसमें भी किसी हद तक आप समझें कि एक इज्जत में इजाफा या आपके जो एक्शंस को है उसको अच्छी नज़र से देखा जा रहा था। तो ये सारी चीज़ों को जो आप फिर तीसरी ऑन द अदर एंड जो बाइडेन का इलेक्शन था वो टोटल यानी उसका जो मेन थीम था वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ईदर इन द कंट्री और ऑन द ग्लोब। तो उसके ऊपर जब आप इलेक्ट होकर के आते हैं तो देयर इज नो वे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट और ट्रेडिशनल अमेरिकन प्रेसिडेंट वो अपने उन स्लोगन्स के ऊपर जिसके ऊपर इलेक्ट होकर आए उस पर बात ना करे। आपने फिर देखा जब इलेक्शन के बाद उन्होंने उसके ऊपर बात करनी भी शुरू की है। जी अच्छा मुशाहिद साहब, ये बड़ी इन्होंने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं अमेरिका के जेनेरिक पर्सपेक्टिव से बात की है। मैं आप बड़ी शाफरी जिक्रिया के कंपैरिजन आप बता रहे थे, उसके साथ साथ एक और चीज देखें कि तालिबान के साथ अब इस वक्त जिसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी बिल्ट हो गई है भी है, और वो समझ रहे हैं कि हम यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सी गवर्नमेंट बनाएंगे तब ठीक है। रशिया के जो नेगोशिएशन है वो भी कामयाब नहीं रहे, उस तरह नहीं रहे जिस तरह फिर इसके टर्की। अगर मई में नहीं निकलता अमेरिका, इंडिया जो है उसको जिसे कहते हैं वो सुकून की सूरत हाल नहीं मिलती, कश्मीर प्रॉब्लम से नहीं निकलता, होगा क्या इस सारे सिनेरियो में? और वक्त जिसे कहते हैं बड़ी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम वाली सूरत हाल है, क्योंकि चाइना तो अब उनकी टीम पहुंच गई है आज जहां पर कि कोविड के बाद हम दोबारा सीपैक को आगे शुरू करेंगे। जी इसमें और ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट 2-3 डेवलपमेंट्स है वो नोट करने वाली है। एक तो ये है कि अमेरिका ने एक फैसला क्लियरली कर दिया है कि 1 मई को जो ट्रंप ने एग्रीमेंट साइन किया था तालिबान के साथ 29 फरवरी को पिछले साल, उसके तहत उनकी फौज का इनखला होना था अफगानिस्तान से, वो नहीं होगा। अब सदर बाइडेन ने कहा है कि हो सकता है नवंबर तक हो और उनका ख्याल है कि आखिर तक हो। तो एक तो ये बड़ी वाज़ेह होगी कि वो मुलतवी हो गया। दूसरा, जब ये इनके वजीर खारजा हैं टोनी ब्लिंकन, वो अभी ब्रसल्स गए थे नेटो कॉन्फ्रेंस में, तो जो 24 मार्च की उनकी तकरीर है उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि नेटो के लिए भी हम तशवीश रखते हैं कि चाइना एक खतरा है। हालांकि नेटो का ताल्लुक एशिया से नहीं है, नेटो का ताल्लुक यूरोप से। और तीसरी बात है जो पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात में एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि किसी समाव तरीके से पाकिस्तान को या स्नब किया जाए या इग्नोर किया जाए।
अभी हाईएस्ट लेवल पे कोई गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर से अमेरिकन प्रेसिडेंट की नहीं हुई। फिर क्लाइमेट चेंज की समिट में हमें नहीं बुलाया गया। हाँ, जनरल ऑस्टिन भी जब इधर आया था वो दिल्ली गया है और काबुल गया है, टेलीफोनिकली बात हुई है, और वो उस तरह एंगेजमेंट जो हम देख रहे थे ट्रंप के जमाने में वो नहीं हो रही। हाँ, टेलीफोन कॉल जनरल ऑस्टिन ने किया जनरल बाजवा के साथ, और एक टेलीफोन कॉल टोनी ब्लिंकन ने किया शाह महमूद कुरैशी के साथ, लेकिन वो भी टेलीफोन कॉल वो डान टपक थी, वो डेनियल पर्ल के इशू पर, उसमें जरा तो मैं समझता थोड़ा सा डिलिबरेटली, मतलब क्लाइमेट चेंज का ऐसा इशू है जिसमें पाकिस्तान दुनिया के 7वां ममालिक है जिसको खतरात हैं क्लाइमेट चेंज में। अगर आप भूटान को बुला सकते हैं, बांग्लादेश को बुला सकते हैं, और इंडिया तो है ही है, तो पाकिस्तान को बुलाना तो बनता था। तो वो थोड़ा सा मैं नोट कर रहा हूँ कि किसी तरीके से, और बाइडन ने कोई, वैसे वो बात ठीक कह रहे थे जावेद साहब के, इनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है ह्यूमन राइट्स पर। और आपने देखा जिस दिन जनरल ऑस्टिन लैंड कर रहा था दिल्ली, तो सेनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज जो चेयरमैन है खारजा अमूर कमेटी के, मतलब मेरे हम मनसब जो अमेरिकन सेनेट में, उन्होंने खत लिखा जनरल ऑस्टिन को, कहा कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हिंदुस्तान में हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ हो रही हैं, दालित्स में हो रही हैं, और कश्मीर में हो रही है, और सिखों की बात भी उसने की, फार्मर्स प्रोटेस्ट की। तो उसमें कांग्रेस में आवाज उठ रही है बड़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसकी 81 अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में